हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग क्लिनिकल टिप्स में डिस्कस करने वाले हैं एथ्यूसा साइनेपियम के बारे में। इसकी जो क्लिनिकल टिप्स हैं वो कुछ प्रोमिनेंट ऑथर्स ने अपनी डिफरेंट बुक्स में एक्सप्लेन कर रखा है, तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एथ्यूसा साइनेपियम ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको एग्जामिनेशन फंक के जो एक टर्म है ये कुछ पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनको प्रिस्क्राइब करने में यूज़फुल है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो अपने माइंड को फिक्स नहीं कर पा रहा है, अपने अटेंशन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तब भी हम लोग एथ्यूसा साइनेपियम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट में एथ्यूसा साइनेपियम, जिसकी हम लोग क्लिनिकल टिप अभी डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में और डिटेल में जानने से पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं एथ्यूसा साइनेपियम के, जिसका कॉमन नेम फुल्स पार्सले भी है। इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को देख लें तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इसके वो मेनली रिलेट करते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स को, जो कि कनेक्टेड होता है। साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं। पेशेंट में बहुत ज़्यादा एंग्विश प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा रोता है और एक्सप्रेशन ऑफ अनईजीनेस देखने को मिलता है। पेशेंट में डिसकंटेंट वाली फीलिंग रहती है और इसी वजह से जो ये मेडिसिन है ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली चिल्ड्रन की डिजीजेस में प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि डेंटिशन के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर समर कंप्लेंट्स हो गए, जब ये सब डायरिया के साथ में प्रेजेंट होता है और अगर उसमें मार्क्ड इनएबिलिटी देखने को मिल रही है मिल्क डाइजेस्ट करने में, मतलब जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और पुअर सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तब हम लोग एथ्यूसा साइनेपियम के बारे में सोच सकते हैं। सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही वॉयलेंस के साथ में अचानक से स्टार्ट होने लग जाते हैं। ये जो की पॉइंट्स थे ये बोरिक में एक्सप्लेन्ड थे। तो आइए अब क्लिनिकल टिप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डॉक्टर बलवीर सिंह ने अपनी बुक रेयर कलेक्शन विद रेयर मेडिसिन में एक्सप्लेन कर रखा है कि जो एथ्यूसा साइनेपियम है इसको एग्जामिनेशन फंक की कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने काम के ऊपर, और अगर कोई एग्जामिनेशन आ रहा होता है तो उसके लिए वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे होते हैं, उस केस में इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर जवाहर शाह के अकॉर्डिंग भी एग्जामिनेशन फंक के केस में पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी जा सकती है, स्टूडेंट्स को मेडिसिन दी जा सकती है अगर उनमें सिम्टम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी के, फॉरगेटफुलनेस प्रेजेंट है, जो चीज़ एग्जाम्स के पहले जस्ट ऐसे अचानक से जो स्टूडेंट है वो सफ़र कर रहे हैं, उस टाइम पर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एथ्यूसा साथ में ऐसे बच्चों को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं एग्जाम्स आने के पहले। इस केस में जो एथ्यूसा 30 है, 30 पोटेंसी में, उसकी 1 डोज एवरी नाइट हेल्प करती है पेशेंट को, मतलब एग्जाम्स आने के पहले, एग्जाम्स के टाइम पर हर रात में एथ्यूसा साइनेपियम की 30 पोटेंसी की 1 डोज हर रात में पेशेंट को अगर दे दिया जाएगा तो वो उसके माइंड को काम करने में हेल्प करता है और वो एग्जाम्स के टाइम पर अच्छे से चीज़ों को रिमेंबर कर पाता है और वो बेटर परफॉर्म कर पाता है। तो ये थी डॉक्टर जवाहर शाह की क्लिनिकल टिप एग्जामिनेशन फंक के केस में कब हमें इसे प्रिस्क्राइब करना है। और अब देख लेते हैं डॉक्टर J.H. क्लार्क ने क्या एक्सप्लेन किया है। तो एथ्यूसा साइनेपियम एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो कि है इनएबिलिटी टू थिंक और फिक्स द अटेंशन, उसके लिए इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसी सिम्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने इस मेडिसिन को दिया था एक अंडर ग्रेजुएट को जो कि प्रिपेयर कर रहे थे एक एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें क्या था, कंप्लीट सक्सेस देखने को मिली थी जब उन्होंने उस पर्सन को इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया था। तो ये क्लिनिकल टिप जो है ये डॉक्टर J.H. क्लार्क ने एक्सप्लेन कर रखी थी। इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने एक ऑर्फन होम में एक बच्चे को ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रखा था जो कि सफ़र कर रहा था सीवियर हेडेक से और वो अपने अटेंशन को फिक्स नहीं कर पा रहा था लेसन्स के ऊपर, और तब उन्होंने क्या किया था, सिंगल डोज दिया था एथ्यूसा का रेयर इंटरवल्स पर। तब उसमें पर्सन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिला था। अब देख लें डॉक्टर बलवीर सिंह ने एक और क्लिनिकल टिप को एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जो मेडिसिन है इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ये थी आज की कुछ क्लिनिकल टिप्स। आपको ये कैसा लगा या आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।